जय हिंद सभी भाइयों को। आज हम देखने वाले एक बहुत ही जरूरी टॉपिक जिसका नाम है 5 ईयर प्लान्स। जहां से एक सवाल आना तो कंफर्म है ही है, ठीक है। और आपको पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए। हम इसको देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे पूरा कंप्लीट, ताकि एक भी सवाल ना छूटे कोई भी एग्जाम हो तो। और हर चीज हम इस क्लास में याद करने की कोशिश करेंगे, कोई भी चीज आपको बाहर से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मैं सिखाऊंगा कि इसके बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा 5 ईयर प्लान्स यानी पंचवर्षीय योजनाओं से। शुरू करें फिर, चलिए देखते हैं फिर। सो देखो, बिना किसी देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हमारे देश को आज़ादी मिलती है, कब? 1947 में, ठीक है। 1947 में जब आज़ादी मिलती है तो सबसे बड़ा दिक्कत यही था कि हम पूरे सिस्टम को चलाए कैसे, क्योंकि सिर्फ 200 साल के बाद नहीं, मैंने बोला है कि हम 500-600 साल तक लगातार कई सारे शासनों के बाद कंप्लीट रूप से आज़ाद हुए, ठीक है। उस समय बहुत सारा चैलेंज था हमारे पास। तो हमने क्या करा, हमारी सरकार ने क्या करा, एक प्लानिंग कमीशन का गठन किया। कब? 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को, बहुत ध्यान से सुनना, यहां से भी सवाल आ जाता है। तो 15 मार्च 1950 को हो जाता है प्लानिंग कमीशन का गठन। इसका काम क्या था? नाम से ही पता है कि देश में कैसी चीजें करी जाएं, उसके लिए जो जो प्लान जरूरत है, ये प्लानिंग में एन छूट गया, यहां पर लगा लेना। तो जो जो प्लानिंग चाहिए, कैसे कैसे प्लान किया जाए, कैसे कैसे चीजों को करा जाए, उन सबको करने के लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया है ना। इसका हमने एक उदाहरण भी देखा था कल के क्लास में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन रेजोल्यूशन, है ना। बहुत सारे थे कि इंडस्ट्रीज को कैसे रिवाइव किया जाता था और कैसे काम किया जाता था। तो इसका एक रूल था ना कि जो प्रधानमंत्री होता था वही इसका चेयरमैन हो जाता था, ठीक है। सीईओ और अलग अधिकारी चयन किए जाते थे प्रधानमंत्री के द्वारा, बाकी प्रधानमंत्री खुद इसका चेयरमैन होता था, ताकि खुद वो देख सके क्या क्या प्लानिंग होनी है, कैसे कैसे चीजें करनी है। इसका मेन काम था कि 5 ईयर प्लान्स, मतलब 5 साल वाली जो योजनाएं बना रहे थे उसको बनाना, ठीक है। उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या चीजें हमें अगले 5 साल में करनी चाहिए, वो सब निर्धारित करना। 5 ईयर प्लान से अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ से लिया गया, ठीक है, इसका आइडिया कहाँ से लिया गया, तो वो लिया गया यूएसएसआर से, क्योंकि उस समय रशिया अलग नहीं हुआ था। ये लिया गया यूएसएसआर से। देखो, टोटल 12 5 ईयर प्लान आते हैं हमारे पास। कितने? 12 5 ईयर प्लान, 12 पंचवर्षीय योजनाएं आती हैं। अब ये जो था ना प्लानिंग कमीशन, जैसे 2014 में सरकार बदलती है, मोदी जी की सरकार आती है, इसका नाम बदल करके और कुछ चीजों को बदल करके उसका नाम नीति आयोग कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? नीति आयोग कर दिया जाता है। नीति का क्या फुल फॉर्म है, आप हमें बताओगे कमेंट बॉक्स में। नीति आयोग का बेसिक मोटो ये रहता है कि हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देंगे। इसका क्या मतलब है? देखो, सहकारी संघवाद कहने का मतलब है कि किसी भी चीज को अगर मान लो कोई लक्ष्य बना लिया हमारे देश ने, तो केंद्र सरकार का तो जिम्मेदारी है ही, राज्य सरकार भी मिलकर के, जो भी संस्थाएं हैं जो राज्य लेवल पर है, वो सब मिल करके एक साथ काम करें और अपने लक्ष्य को प्राप्ति करें। इसी को हम कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सहकारी संघवाद। समझ आ गई बात? अब आ जाते हैं 5 ईयर प्लान्स पे, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। 5 ईयर प्लान्स बेसिकली ये था कि हम अगले 5 साल का प्लान बनाएंगे, क्या क्या करना है, और हम 5 साल के बाद से क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, और उसके बाद से फिर अगले 5 साल का प्लान बनाएंगे। ये आइडिया था उस समय का। अब देखो, जब 5 ईयर प्लान बनाया गया ना, तो इसके मुख्यतः 4 लक्ष्य रखे गए। कौन कौन से 4 लक्ष्य थे? पहला, ग्रोथ। कौन सा? ग्रोथ। दूसरा, मॉडर्नाइजेशन। तीसरा, सेल्फ रिलायंस। और चौथा, इक्विटी। भाई हिंदी वालों, डरने की कोई बात नहीं है, मैंने यहाँ पर हिंदी में भी लिख दिया है, टेंशन वाली कोई बात नहीं, ठीक है। टेंशन वाली कोई बात नहीं। पहला, ग्रोथ। ग्रोथ यानी वृद्धि, विकास। किस चीज का ग्रोथ? उत्पादन का ग्रोथ, जीडीपी का ग्रोथ, ट्रांसपोर्टेशन का ग्रोथ, है ना। ये सब चीजों का ग्रोथ किया जाए। मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या? मॉडर्नाइजेशन से क्या समझते हो? आधुनिकीकरण से क्या समझते हो? नई तकनीकें शामिल की जाए, है ना। समाज में जो चीजें खराब कर रही है उसको निकाला जाए। ये सारी बातें रखी गई 5 ईयर प्लान के मोटो में। सेल्फ रिलायंस बन रहे। सेल्फ रिलायंस कहने का क्या मतलब है? जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं ना आज, वो उस समय की भी बात यही करी जा रही थी। इक्विटी मतलब समानता की बात करी जाए थी कि समाज में जो भी छोटे मोटे असमानताएं हैं उन सबको खत्म किया जाए और समानता का एक भाव पूरे समाज में गठित किया जाए। ये सब, ये मुख्यतः 4 लक्ष्य थे किसके? 5 ईयर प्लान के, जब ये बनाया गया। तो देखो, फर्स्ट जो 7 5 ईयर प्लान थे, फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान थे, उनका लक्ष्य था इन 4 गोलों को पाना किसी न किसी फॉर्म में।
ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। पीसी महलनोबिस का बहुत नाम सुना होगा आपने। मैंने कल आपको महलनोबिस मॉडल, क्या कहते हैं, प्यूरा मॉडल, हेमरडोमर मॉडल, ये सब क्या होता है ये सब मैंने कल बता दिया आपको, है ना। तो आज हम सिर्फ देखेंगे कि कौन सा मॉडल है, क्या है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। बहुत ध्यान से समझना, जिन्होंने कल की क्लास देखी, अच्छी बात नहीं देखी, आप प्लीज जाकर के देखिए। 5 क्लास में पूरी इकोनॉमिक्स मैंने खत्म करी है बहुत डिटेल में, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला दोस्त। तो महलनोबिस जो है, इनको कहा जाता है कि जो इंडियन प्लानिंग थी ना, भारत की जो रणनीति थी, उसके आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट क्या होता है, जो सुना होगा ना, अपने घर का नक्शा बनाता है, उसके डिजाइनिंग कैसे होगी, प्लानिंग प्लॉटिंग कैसी होगी, वो सब चीजें जो डिसाइड करता है उसको आर्किटेक्ट कहते हैं। तो महलनोबिस को भारत का जो प्लानिंग है ना, उसका आर्किटेक्ट कहा जाता है, पहली बात। दूसरा, प्लानिंग जो है ना, मुख्यतः सेकंड 5 ईयर प्लान से शुरू होता है। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, आप खुद समझो कि पहले 5 ईयर प्लान में हम अभी शुरुआत कर रहे थे, तो बहुत सारी चीजें थी जो कि हमें पता नहीं थी कि कैसे करना है, पहली बार सारी चीजें कर रही थी। तो जो चीजें पहले से हम सीख पाए, उसको हमने सेकंड में अप्लाई किया। इसलिए हम मानते हैं कि जो मेन प्लानिंग का शुरुआत हुआ वो सेकंड 5 ईयर प्लान से, यानी दूसरे पंचवर्षीय योजना से हुआ। अब देखो, महलनोबिस के बारे में एक और बात है कि इन्होंने इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट यानी भारतीय सांख्यिकी संस्था का गठन किया। ठीक है, एक और चीज याद रखना, इन्होंने जर्नल, जर्नल मतलब पत्रिका, कौन सी पत्रिका, संख्या पत्रिका, ये भी किसने निकाला था, महलनोबिस ने। महलनोबिस की 4-5 बातें इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। कल को ये सवाल पूछ लिया जाएगा, कहोगे कहां से सवाल आ रहा है। एक और बात याद रखना कि पर्सपेक्टिव प्लान क्या होता है। पर्सपेक्टिव प्लान का हिंदी होता है परिप्रेक्ष्य योजना, यानी कोई प्लान जो लंबे समय के लिए देखा जाए कि हाँ भाई भविष्य में इसकी क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उतनी चीजें, उतना विजन अपने दिमाग में रख करके कोई प्लान बनाया जाता है, तो उसको हम कह देते हैं पर्सपेक्टिव प्लान। जैसे उसका उदाहरण देख लो, 5 ईयर प्लान, है ना, कि 5 साल में हमें काम तो करना है, लेकिन इसके अगले 25-50 साल में क्या क्या प्रभाव पड़ने हैं, वो सारी चीजें दिमाग में रख करके ये 5 ईयर प्लान बनाए जाते थे। तो पर्सपेक्टिव प्लान यानी परिप्रेक्ष्य प्लान के ये उदाहरण है। कौन? पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान। अब देखो, पहला 5 ईयर प्लान, यहां से हम शुरू करते, एक एक चीज 5 ईयर प्लान में मैं आपको रटने की जरूरत ही नहीं छोड़ूंगा, जब क्लास खत्म होगी सब चीज याद करा दूंगा, चिंता मत करो। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब शुरू होता है? 50 पे गठन हो गया किसका? फाइनल प्लानिंग कमीशन का। 1951 में पहला 5 ईयर प्लान आता है, यानी पहला पंचवर्षीय योजना कब आता है? 1951 में। 5 वर्ष का है तो 5 वर्ष रहेगा, 51 से 56 तक रहता है। इसमें मुख्यतः क्या करा गया? सबसे पहले याद रखना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में मुख्यतः सिर्फ एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया, यानी किसान वाले काम पर फोकस किया गया, खेती बाड़ी के काम पर फोकस है। क्यों किया गया? ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि आपको पता है कि आजादी के समय तकरीबन 70 से 75% लोग जो हमारे यहाँ काम कर रहे थे वो किस पर निर्भर थे? एग्रीकल्चर पर निर्भर थे, कृषि पर निर्भर थे। तो सबसे पहला फोकस था कि जो हमारे पास इनकम का सोर्स है उसको बचाया जाए और उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो इसलिए सबसे पहले वाले 5 ईयर प्लान में क्या हुआ? एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया। दूसरा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी काम थे, जैसे इरिगेशन यानी सिंचाई, भूमि सुधार, जो भी चीजें जरूरत थी उनको ठीक किया गया, ये सारी चीजें। अब देखो, ये याद करने का तरीका सोचो। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया कि पहला 5 ईयर प्लान कौन से मॉडल पे आधारित था? तो पहला 5 ईयर प्लान हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित था। हेरोड डोमर मॉडल कैसे याद रखोगे? कि सबसे पहला था तो हमने हरि का नाम लेकर के शुरू किया। हेरोड डोमर यानी हरि का नाम लेकर के शुरू किया, तो हेरोड डोमर पहले 5 ईयर प्लान से शुरुआत होती है। अब देखो एक और चीज कि इसमें जो है टारगेट रखा गया था कि हमारी ग्रोथ जो होगी वो कितने प्रतिशत तक होगी। उस समय टारगेट रखा गया 2.1%। कितना पाया था हमने? 3.6%। जितना हमने सोचा उससे भी ज्यादा हुआ। अब कई लोग है ना ये चीज याद नहीं रख पाते हैं और ये बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। इसका एक तरीका बताता हूं, देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है ना, तो ऐसे याद रखना 1 2 3। कैसे? 1 2 3। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 2.1% क्या रखा गया टारगेट, और 3.6% क्या रखा गया, अचीव किया गया। तो 1 2 3 याद रख लोगे ना, बाकी चीज याद हो जाएंगी। या दूसरा तरीका ये है 21-36 याद रख लो, ऐसे। समझ आ गई बात? ये क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ कि जो हमारी कृषि की प्रोडक्शन थी यानी उत्पादन थी वो बढ़ गई, सिंचाई अच्छी होने लगी, और सबसे जरूरी बात कि कुछ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स डिसाइड किए। जैसे भाखड़ा नांगल डैम, आपको पता है ना, भाखड़ा नांगल बांध जो बनाया गया, ये सब इसी के दौरान किया गया। किसके? पहले 5 ईयर प्लान में। याद करने का तरीका 1 2 3 ये भी मैंने आपको बता दिया। सेकंड पर आ जाते हैं। देखो
सेकंड में अब हमने खेती किसानी सही कर ली, अब क्या काम था कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करना है। किस पर? इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, आधुनिकी औद्योगिकरण पे। तो सेकंड में जो है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब तीव्र औद्योगिकरण, कि जितने भी भारी भारी इंडस्ट्रीज थे, बड़े बड़े इंडस्ट्री थे, जैसे स्टील के प्लांट्स लगाए गए और ये सब चीजें करी गई। दूसरा जो था ये नेहरू और महालनोबिस मॉडल पे आधारित था, या कई बार पूछ देता है कि महालनोबिस आधारित मॉडल पे आधारित था, तो ये भी आप कह सकते हो। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था कि हमें सेल्फ रिलायंट बनना है, यानी अपना आत्मनिर्भर जो बनने का लक्ष्य रखा है वो बनना है। लेकिन मेन मोटो क्या था? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि हमें किस पर फोकस रखना है? तीव्र औद्योगिकरण पे। किसमें? सेकंड 5 ईयर प्लान्स पे। अब हुआ ये, देखो इंडस्ट्रीज में जब आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बनाओगे, तो सिंपल सी बात है, ना ज्यादा फायदा होगा ना ज्यादा नुकसान हो गया। तो इसको याद रखने का क्या तरीका है कि दूसरे 5 ईयर प्लान में 4-4, दो में कितने? 4-4, 4.5% टारगेट रखा गया और तकरीबन 4.25% के आसपास अचीव भी कर लिया गया। तो ज्यादा हमें नुकसान वगैरह नहीं हुआ, देखने को मिला। ये भी याद हो गया आपको। अब देखो एक और चीज, इसमें 3 स्टील के प्लांट बनाए गए। 3 क्या बनाए गए? स्टील के प्लांट्स बनाए गए। कौन कौन से? भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। इसको याद कैसे रखेंगे? ध्यान दो, भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में आता है, राउरकेला कहाँ आता है? राउरकेला आता है उड़ीसा में, और दुर्गापुर आता है पश्चिम बंगाल में। देखो भिलाई से ऐसे याद रख सकते हो ना, भिलाई की जो कंपनी थी, इसको यूएसएसआर के साथ समझौता करके, उसके साथ पार्टनरशिप करके इसको बनाया गया। अब कैसे आप याद रखोगे? देख, रशियन बिल्ली देखा है आपने? गलत नहीं सोचना है दोस्त, याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? तो रशियन बिल्ली से आप याद रख सकते हो कि यूएसएसआर की भिलाई में योगदान था, ठीक है? अब यहां देखो, वैसे यूके कौन थे? ब्रिटिश। तो ब्रिटिश जब आए थे तो पश्चिम बंगाल में उनका दबदबा था, तो पश्चिम बंगाल में जब थे तो वो दुर्गा माँ के भक्त बन गए। तो आप ऐसे याद रखते हो कि ब्रिटिशर्स ने दुर्गापुर में अपना योगदान दिया। तो ये दोनों याद हो गए। तीसरा देखो कि जर्मनी वाले को हमारे देश का केला खाना बहुत पसंद था। उड़ीसा का केला, राउरकेला, ठीक है? जर्मनी वाले केला खाते थे। अब ये बात होगा, कोई हंसेगा नहीं, याद करने का तरीका मुझे नहीं लगता इसके बाद तुम भूल पाओगे। अब देखो भिलाई जो है 1955 में बनाया जाता है, राउरकेला भी 1955 में बनाया जाता है, लेकिन इन दोनों का उत्पादन जो शुरुआत होती है ये 1959 में होती है, क्योंकि इनको कंप्लीट करने में काफी लंबा समय लग गया। सबसे पुराना जो है वो भिलाई है, रशियन बिल्ली सबसे पुरानी, ठीक है? रावरकेला के बारे में जो याद रखने वाली बात वही है कि फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है। इंटीग्रेटेड मतलब जहां पर स्टील का शुरू से लेकर के आखिर तक का काम सब कुछ एक जगह पर ही हो जाए, उसको एकीकृत स्टील प्लांट कह देते हैं। समझ आ गई बात? और तीसरा कौन था? दुर्गापुर, जो कि ब्रिटिशर्स के या यूके वालों के सहयोग से बनाया गया। इतनी बात आपको समझ आ गई? 2 हमने देख लिया। अब तीसरा देखो, तीसरा 5 ईयर प्लान कब से कब होगा? ये भी 5 साल आएगा, 61 से लेकर 66 तक, 1961 से लेकर 66 तक, 5-5 साल आप जोड़ते जाओ। कहां पर खत्म करना है, कहां पर ब्रेक लेना है, वो मैं बताऊंगा। अब हमने क्या करा? पहले किसान ठीक करा, कृषि काम ठीक किया, दूसरे में क्या करा? इंडस्ट्री ठीक किया। अब हम क्या है ना कि अब हमारे अंदर थोड़ा सा गुरूर आ गया कि भाई देखो हमने सब चीज सुधार लिया, अब तो हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। तो तीसरे में क्या कहा गया कि मुख्यतः आत्मनिर्भर होने पर जोर डाला गया, फोकस डाला गया कि हम भाई खुद ही उत्पादन करने वाले अर्थव्यवस्था है, हम अपनी चीजें खुद बना लेते हैं, ठीक है? उसी को हम सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी कह देते हैं। तो सेल्फ रिलायंट के लिए कौन सा? तीसरा 5 ईयर प्लान। अब देखो इसको याद करने का तरीका बता देता हूं। इसमें क्या है ना, इतने खुश हो गए ना कि हमारा ग्रोथ सीधा आधा हो गया। आधा मतलब 56 से 28 हो गया, 56 से 28, ये भी याद हो गया कि तीसरे में हमारा ग्रोथ 56 से 28 हो गया, यानी आधा हो गया। क्यों? क्योंकि हम उछल रहे थे, हम समझ रहे थे कि हम तो आत्मनिर्भर हो जाएंगे, है ना? ये भी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। याद रहेगा दोस्त? आगे बढ़ जाए। अब देखो आपको पता है ना कि 61 से 66 के बीच में क्या हुआ? कई सारी चीजें हुई कि इस समय 62 में हमारा वॉर होता है किससे? चाइना से। 65 में फिर पाकिस्तान से, है ना? तो कई सारे वॉर होते, कई सारी दिक्कतें आती है, जैसे कि खाने को दिक्कत आई, अनाज को लेकर के दिक्कतें आई, है ना? कई सारी चीजें आई, सूखा पड़ा, और भी कई सारी दिक्कतें। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है इस दौरान, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है इस दौरान, ये सारी चीजें आई, हम देखेंगे अभी। तो ये थर्ड 5 ईयर प्लान आपने देख लिया। अब देखो 3 5 ईयर प्लान तो खत्म हो गया, अब हुआ ये कि थोड़ा ब्रेक लिया जाए, एक हॉलीडे पर चला जाए और सोचा जाए फिर कि क्या हो जाएगा, आगे क्या किया जाए। तो हॉलीडे पर जब आदमी जाता है तो क्या करता है? देखो आपके घर पे जब पापा मम्मी लोग जब जाते हैं तो क्या करते हैं हॉलीडे पर?
कि वो घर में जितने दिन वो नहीं रहेंगे उतने दिन घर का काम कैसे चलेगा, वो सारा चीज डिसाइड करके जाते हैं कि राशन वगैरह सब भर देते हैं, फिर चलते हैं। प्लान हॉलीडे हुआ जब, कब हुआ था, 66 से लेकर 69 तक, 66 से 69 तक। तो यही सोचकर करा गया कि भाई अगले, इसके बाद हमें कैसे प्लान करना है, कैसी चीजें करनी है, वो सब हम सोचेंगे बैठ करके, और जो भी हमारा पुराना हिसाब किताब रहा उसको भी थोड़ा सा एक बार एनालाइज करेंगे कि क्या रहा, क्या कमी रही, क्या ज्यादा रहा। इसके लिए क्या किया गया, प्लान हॉलीडे बनाएंगे, योजना विराम बनाएंगे। इसमें दो बातें याद रखने वाली कि इस वक्त जो राष्ट्रपति थे हमारे वो जाकिर हुसैन थे, और जाकिर हुसैन की इस दौरान मृत्यु हो जाती है 67-68 में। तो वीवी गिरी जो है उस समय क्या होते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, और फिर बाद में इन्हीं को इलेक्ट करके कंप्लीटली या परमानेंट राष्ट्रपति बना दिया जाता है। इतनी बात आगे समझ। तीन हमने देख लिया, तीनों को याद करने का तरीका भी देख लिया। अब चौथे पर आ जाते हैं। चौथे में क्या है कि चौथा जो है 66 से 69 तक हमने आराम कर लिया। अब 69 से 74 तक ये चौथा वाला 5 ईयर प्लान आता है। इसमें क्या होता है देखो, इसमें अब हमारी थोड़ी सी दिमाग समझ में आ गया था कि भाई देखो अब हमें थोड़ा स्टेबल रहना पड़ेगा। जब आदमी समझदार होता है तो क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है उसके अंदर। तो तीसरे में जब हमने एनालाइज किया ना, तो हमें लगा कि भाई थोड़ा अब हम समझदार हो गए, तो हमें स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए और ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए। हमें हवा में बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और सेल्फ रिलायंस तो खैर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इज्जत की बात है तो भाई अब उसको हटा नहीं सकते, तो वो भी था। तो ग्रोथ, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, और सेल्फ रिलायंस, ये तीनों बातें कही गई कि इसमें फोर्थ 5 ईयर प्लान में। इसमें आ जाता है क्या, गडगिल फॉर्मूला। ये भी आप याद रखोगे कि चौथा 5 ईयर प्लान किस पर था, गडगिल फॉर्मूला पर। पहला हरी का नाम लेकर शुरू किया था, हैरोडोमर मॉडल, दूसरा नेहरू मालनोबिस मॉडल, तीसरा भी मालनोबिस, और चौथा गडगिल फॉर्मूला। इसमें देखो आप, इसको याद करने का एक तरीका बताऊं, 3 4 5, 3 4 5, ये देखो 3 4 5, तो 3.3 अचीव किया गया, और टारगेट रखा गया 5.5% का, मतलब 5.6% का, लेकिन मिला कितना, 3.3%। फिर से हमें निराशा ही मिली। कब, चौथे 5 ईयर प्लान में। इसमें जो याद रखने वाली बात है, देखो इस दौरान क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। आपको पता है ना कि मिड 60s में, यानी 65 के बाद से ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति हुई। ये कल के क्लास में आपको बता चुका हूं। ऐसे याद रखना कि चौथे में, इसमें भी 4 है ना, 4, और इसमें देखो 14 में भी 4 है, तो 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण किया गया। कब, 4 5 ईयर प्लान के दौरान। ये दो बातें मुख्यतः याद रखोगे 4 5 ईयर प्लान के दौरान। आगे बढ़ जाए, पांचवा 5 ईयर प्लान आता है कब, 69 से लेकर 74 तक ये रहा। अब ये आएगा कब, 74 से लेकर 78 तक। अब कहोगे 78 तक ही क्यों, क्योंकि 78 में क्या है ना, सरकारें गिर गई, कई सारी दिक्कतें हुई, है ना, इसीलिए 4 साल ये चल पाया। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान को याद करने का बहुत बेहतरीन तरीका बताता हूं, ये ध्यान रखना। आपको कहते हैं ना कि कि अगर गरीबी हटाना या समाज को ठीक करना है तो हमारी पांचों उंगलियों को मुट्ठी बनना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा, तभी क्या हो जाएगा, हम ताकतवर बनेंगे। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पांचों उंगलियां जब एक होकर मुट्ठी बनेंगे तो हम समाज से गरीबी हटा सकते हैं। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये किस पर था, डीपी धर मॉडल पे आधारित था। इसमें एक और बात याद रखो, इसमें निवेश मॉडल के हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि हमें प्लान करना चाहिए, ठीक है। ये चीजें थी। अब इसमें क्या था कि चूंकि सामाजिक बात है तो सामाजिक काम में ना ज्यादा फायदा होता है ना ज्यादा नुकसान होता है। इसमें क्या था, 44-48 का खेल था। कितना, 44-48 का। फिफ्थ ईयर प्लान में क्या था, 44-48 का खेल था। 44-48 का खेल था, याद हो गया आपको। 5 हमने खत्म कर लिए। देखो अब इसके रिमार्क्स या रिजल्ट या परिणाम क्या रहे कि हाँ भाई यहाँ पर नौकरियां जनरेट करी गई, नौकरियां बनाई गई। ऑब्वियस बात है, गरीबी खत्म करना है तो लोगों को रोजगार दो, रोजगार बढ़ाओ ताकि गरीबी खत्म हो सके। और एक और बात याद रखना, मिनिमम नीड प्रोग्राम। ये क्या होता है कि जितना कम से कम जरूरत है ना उतना ही आप इस्तेमाल करो, उससे ज्यादा आप इस्तेमाल मत करो। इस चीज पर भी ध्यान रखा गया, किसमें, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। याद हो गया। छठे पर चले। देखो छठे पर जाने से पहले मैंने बोला ना कि 78 में क्या हुआ कि पॉलिटिकल क्राइसिस आई, सरकारें गिरी। तो 78 से लेकर 80 तक फिर रोलिंग प्लान आया। क्या कि पहले 3 के बाद ब्रेक लिया था, फिर 2 और ले लिए, यानी 5 के बाद ब्रेक लिया। तो 5 के बाद ब्रेक लिया, उसको हम कहते हैं रोलिंग प्लान। इसमें भी बैठ करके सोचा गया कि पिछले 5 बार में हमने क्या क्या गलतियां करी हैं या क्या क्या सुधार है, उन सबको ठीक करा जाए, ठीक है। तो अब 1980 से 85 में दोबारा 2 साल निरीक्षण करने के बाद 80 से 85 में आता है क्या, छठा 5 ईयर प्लान। ये ध्यान रखें, छठा 5 ईयर प्लान आता है 80 से 85 में। 80 से 85 में जब आता है तो हमने पांचवी में तो गरीबी के लिए क्या हुआ था, एकजुटता दिखाई। अब इसका नारा ये दिएगा कि डायरेक्ट अटैक ऑन पॉवर्टी, मतलब गरीबी पर सीधा हमला।
छठे 5 ईयर प्लान का मोटो था, फोकस ये नहीं था। फोकस क्या था? आर्थिक उदारवाद। आर्थिक उदारवाद, छठे में हम थोड़े से उदारवादी हो गए थे, है ना। और तकनीक की उन्नति, तकनीक की उन्नति, ये दो बातें कही गई किसमें? छठे 5 ईयर प्लान में। ये भी मॉडिफाइड हैरोडोमर मॉडल पे आधारित था। ये शायद सवाल आपसे कोई नहीं पूछेगा। अब देखो हमने क्या देखा कि पिछले में 4-4 था, अब इसमें जो है 5-5 होगा। देख रहे हो, छठे वाले में कितना होगा? 5-5 होगा। छठे में 5-5 होगा, यानी 5.2% टारगेट, और अचीव कितना कर दिया? 5.7%। आ गया समझ? सातवें पर चले, सातवें पर चले, चलो सातवें पर चल लेते। सातवां कब शुरू होता है? 85 से लेकर 90 तक में। इसमें मेन फोकस क्या रहा? 3 बातें याद रखना, उत्पादन, आधुनिकीकरण और सामाजिक न्याय। सबसे मेन यहाँ पर जो बात है वो है सामाजिक न्याय। पहली बार सामाजिक न्याय की बात कौन से 5 ईयर प्लान, कौन से पंचवर्षीय योजना में कही गई? तो वह है 7वां 5 ईयर प्लान। कौन सा? 7वां 5 ईयर प्लान। ठीक है, इसमें एक और बात कही गई, यहाँ पर वो नोट करना है। देखो ये लिखा है कि 7वां 5 ईयर प्लान जो है PFW यानी प्रोडक्टिविटी, फूड और वर्क, ये था उसका क्या स्लोगन, उसका नारा, प्रोडक्टिविटी, फूड और वर्क। PFW भी लोग कहते हैं या FWP भी लोग कहते हैं। समझ आ गई बात? सामाजिक न्याय की बात सबसे पहले कहाँ की जा रही है? 7वें पंचवर्षीय योजना में। इसमें सामाजिक न्याय के बढ़ावे की बात कही गई, ये सारी चीजें हो गई। अब देखो इसको याद करने का भी इसको तरीका बता देता हूँ। इसका भी याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है 5-6-7। जैसे 5-6-7, 5-6-7, यानी टारगेट कितने का था? 5 का। ग्रोथ हमने कितना करा? 6%। और कौन से की बात है? 7वें 5 ईयर प्लान की। इतनी बात समझ आ गई? बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे। अब देखो पहले हमने तीसरे के बाद ब्रेक लिया था, फिर 5वें के बाद हमने ब्रेक लिया, फिर हम 7वें के बाद ब्रेक लेंगे, 7वें के बाद ब्रेक लेंगे। अब आ जाता है क्या? 90 से 92। 90 से 92 मैंने बताया ना कि 91-92 में जब मैं बता रहा था कि LPG आता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारवाद और निजीकरण और क्या था? वैश्वीकरण। जब ये आता है, कब आता है? हमारे पास बहुत सारी इकोनॉमिक्स क्राइसिस आई, मतलब आर्थिक संकट आए थे, दिक्कतें आई। कब की बात? ये 90 से 92 के बीच की बात है। उसी दौरान हमने बहुत सारी चीजें ठीक करी। अब 8वें 5 ईयर प्लान को कब लागू किया जाता है? 1992-97 में। कब? 1992 से लेकर 97 में। अब इस वक्त क्या होता है कि हम देखो यहां पर भी वही थ्योरी आई है कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन 8वें 5 ईयर प्लान में आता है। 8वें 5 ईयर प्लान में आता है क्या? उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। ये इस वक्त कौन थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर? मनमोहन सिंह। तो राव मनमोहन प्लान इसको कहते हैं। राव साहब भी थे जो कि उस वक्त क्या थे? प्रधानमंत्री थे, PV नरसिम्हा राव जिसको हम कहते हैं, तो वो भी थे। तो राव मनमोहन प्लान कब आया? 8वें 5 ईयर प्लान में। इतनी बात समझ आ गई आपको? LPG कब आया? 8वें 5 ईयर प्लान में। अब इस दौरान क्या हुआ था ना, देखो सरकारी जो संस्थाएं थी उनमें सरकार ने अपनी पकड़ कमजोर करी। आपको पता है ना कि मैंने बोला कि कल ही पढ़ाया था कि लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण में क्या होता है कि जो भी सरकारी संस्थाएं हैं उसमें सरकार थोड़ी सी छूट देते हैं प्राइवेट वालों की, कि भाई मैं अपना पकड़ थोड़ा ढीला करता हूं, आप आकर के इसको हैंड ओवर करो, टेक ओवर करो और आप इसको आगे लेकर के जाओ। ठीक है, किसमें? 8वें 5 ईयर प्लान में सरकार अपनी पकड़ थोड़ी सी ढीली करती है। इतनी बात समझ आ गई? अब इसमें भी देखो, देखो 7वें में क्या था? 5-6 था ना, 8वें में भी 5-6 है, 5-6 है, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा है, उससे थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि 7 से बड़ा कौन है? 8, तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा ज्यादा होगा। टारगेट कितना था? 5.6 का, और पाया कितना? 6.8। पहला वर्ड जब याद रखोगे ना, इसका पहला लेटर, तो काफी कई सारी चीजें याद रहेंगी आपको। इतनी बात आ गई समझ? 8वें 5 ईयर प्लान हमने देख लिया। इस वक्त क्या LPG इंट्रोड्यूस किया गया, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। अब आ जाते हैं 9वें 5 ईयर प्लान में। 9वें 5 ईयर प्लान को कब लॉन्च किया जाता है? देखो 92 से 97 तक तो वो चला 8वां, 97 से लेकर 2002 तक कौन चलता है? 9वां 5 ईयर प्लान। इसमें क्या था? ग्रोथ, सोशल जस्टिस और इक्वेलिटी। इक्वेलिटी शब्द यहां पर आ जाता है, इक्वेलिटी शब्द आ जाता है किसमें? 9वें में। सोशल जस्टिस किसमें आया था? 7वें में सबसे पहले, तो ध्यान रखना है। और इसमें ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास, ग्रामीण लिखते हैं, ग्रामीण विकास पर फोकस किया गया किसमें? 9वें में। अब देखो इन दोनों में क्या था? 5-6, 5-6 था ना, किसमें? 7वें और 8वें में। अब 9वें में क्या हो जाएगा? उल्टा, 6-5, 6-5 कितना? 6-5, यानी 6.5 से 5.5। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ? बताओ ऐसे कोई याद करा पाएगा आपको? मुझे नहीं लगता 3-3 करके कोई आपको याद करा पाएगा। अब 9वें 5 ईयर प्लान में हमने एक तो देखा इक्वालिटी की बात करेंगे। अब इक्वालिटी कैसे होगा कि समाज में जो भी
बड़े छोटे का भेदभाव है उसको खत्म किया जाए, जो महिलाओं के प्रति इनइक्वालिटी है उसको ठीक करी जाए, मतलब महिला सशक्तिकरण करी जाए, ठीक है। समाज में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको ऊपर उठाया जाए, तभी तो बराबर होगा। गरीबी कम करी जाए, ये सारी चीजें किसमें देखा गई? नवे 5 ईयर प्लान में। इसमें नवे 5 ईयर प्लान में आगे बढ़ जाता है, अब 10वें पर आ जाता है, 10th पर। अब 2002 में नवा खत्म हो जाता है, 10वां आ जाता है कब? 2002 में। इसका मेन मोटो था एक्सेलरेटेड ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन, मतलब त्वरित विकास, तेजी से विकास करा जाए और गरीबी को कम से कम किया जाए, है ना, गरीबी को कम से कम किया जाए। इसमें जो टारगेट था, इसमें टारगेट था 8। अब देखो 9 तक तो हमने देख लिया, 5-6 का गेम चल रहा था, 7 से लेकर 9 तक किसका गेम था? 5-6 5-6 6-5। अब 10 से अलग हो जाएगा, अब 10 से खेल शुरू होगा 8-9 का, 8-9 का, ठीक है। तो 10 से लेकर 12 तक 8-8-8 आएंगे बीच में। तो 10वें में क्या टारगेट रखा जा रहा है? 8.1%। मिलता कितना है? 7%, 7.5%, ठीक है। इतनी बात आ गई आपको समझ? आगे बढ़ जाए। अब देखो 10वें में डबल करने की बात की गई, ऐसे याद रखना, 10वें में डबल करने की बात की गई। क्या? प्रति व्यक्ति आय, यानी पर कैपिटा इनकम। किसमें? 10वें में। और जो पॉवर्टी रेशियो है उसको 15% तक घटाया जाए, ये किसमें कहा गया? ये कहा गया 10वें 5 ईयर प्लान में। लेकिन जो सबसे याद करने वाली चीज क्या है? डबल। 10वें से क्या याद रखना है? डबल पर कैपिटा इनकम, यानी डबल प्रति व्यक्ति आय। 11वीं पर आ जाता है। 11वें में क्या क्या आ गया? 11वें कब आता है? 2007 से 2012 तक, ठीक है। 11 में कहा जाता है रैपिड और इंक्लूसिव ग्रोथ, ये याद रखना, रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। तीव्र एवं समावेशी विकास। इंक्लूसिव का मतलब मैंने आपको बताया था अपनी क्लास में, इंक्लूसिव का मतलब होता है कि हर तबके का लोग बराबर तरीके से विकास करें, तब हम कहते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ है या समावेशी विकास। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ % लोग हैं उनका विकास हो रहा है और बाकी सारे लोगों का विकास नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को विकास का लाभ पहुंचना चाहिए, उसको हम कह देते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ या फिर समावेशी विकास। समझ आ गई बात? ये किस में कहा गया? 11वें 5 ईयर प्लान में। कितना? रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। यहां पर टारगेट कितना रखा गया? 9 का। पाया कितना? 8। पाया कितना? 8, है ना। पाया कितना? 8। इतनी बात समझ आ गई। अब 12वें पर देख लो। जो बात याद रखने वाली ये है ना कि इसमें जो है रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ का फोकस किया गया। ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर था, मतलब मानव विकास पे आधारित था। यहां पर रैपिड और इंक्लूसिव ग्रोथ तो करना ही करना था 12वें में, साथ में सस्टेनेबल ग्रोथ भी जोड़ दिया गया। सस्टेनेबल ग्रोथ क्या होता है? टिकाऊ विकास। टिकाऊ विकास क्या होता है? देखो, ऐसे आप किसी चीजों का, स्रोतों का इस्तेमाल करो कि आपकी आने वाली जो पीढ़ी है ना उस पर कोई फर्क ना पड़े। जैसे कह रहे हैं ना कि पानी को ऐसे इस्तेमाल करो ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उसको दिक्कत ना हो। ऐसे विकास को हम कह देते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ या फिर टिकाऊ विकास कह देते हैं। समझ आ गई बात? और रैपिड और इंक्लूसिव तो आप समझते ही हो। तो 12वीं में क्या कर दिया गया? रैपिड, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी तीव्र, अति समावेशी एवं अधिक टिकाऊ विकास। इतनी बात आ गई समझ? इसमें भी टारगेट कितने का रखा गया? 8 का। देखो, पहले में 8, दूसरे में 9, तीसरे में 8, ठीक है। और फिर इसमें पाया कितना गया? 7 8 7, 7 8 7, ठीक है। ऐसे याद रख लेना। आगे समझ? 12वीं हमने खत्म कर ली। अब देखो 12वीं जब खत्म हुई ना, कब? 12 से लेकर 17 तक। 17 तक कौन आ गए थे? माननीय श्री मोदी जी। अब मोदी जी आ गए थे तो 14 के एंड में और 15 के शुरुआत में 1 जनवरी को, ठीक है, नीति आयोग का गठन कर दिया जाता है। इसी को हटा करके, किसको हटा करके? प्लानिंग कमीशन को हटा करके कुछ बदलाव करके नीति आयोग का गठन कर दिया जाता है। इतनी बात आ गई समझ? इससे बाहर दोस्त कुछ भी नहीं आएगा। बताओ मजा आया कि नहीं आया? आया ना। अब एक और चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, वो पढ़ के और मजा आ जाएगा। देखो, आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन से 5 ईयर प्लान के दौरान कौन से प्रधानमंत्री थे या कौन से राष्ट्रपति थे, तो मैं तुम्हें बताता हूँ एकदम निंजा टेक्निक। पहले 5 ईयर प्लान के दौरान जवाहरलाल नेहरू थे, तुम्हें पता होगा। दूसरे के दौरान जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे के दौरान 3 लोग थे। तो इसको याद करने का तरीका देखो, 1st, 2nd, 3rd, पहले तीनों का समझो। जा जा जस्सी, जा जा जस्सी, ठीक है। जा जा जस्सी। देखो, जस्सी और मुरारी 2 दोस्त हैं। तो मुरारी कहता है जस्सी से कि जा जा जस्सी, 2 बार कहता है जा जा जस्सी। तो पहले जा से क्या हो गया? जवाहरलाल नेहरू। दूसरे जा से भी क्या हो गया? जवाहरलाल नेहरू। और जस्सी से क्या हो गया? जस्सी से क्या हो गया? ये देखो, यहां है ना जस्सी, यहां है ना जस्सी। तो जस्सी से क्या हो गया? जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री जी और इंदिरा गांधी। यानी पहले में जा, तो पहले में जवाहरलाल नेहरू, दूसरे में भी जा, दूसरे में भी जवाहरलाल नेहरू, तीसरे में
तीन लोग यानी जस्सी, जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री जी और इंदिरा गांधी, ये तीनों प्रधानमंत्री थे। मजा आया, मजा आया, मजा आया तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी भेज देना। तीन हमें याद हो गया, जाजा जस्सी से तीनों याद हो गए। अब चौथा पांचवा छठा देखो। अब जस्सी को तो उसने भेज दिया, लेकिन जस्सी ने कहा कि भाई मैं नहीं जा रही। उसने कहा कि आई, ये देखो यहां लिखा ना, आई मुरारी, क्या आई, आई मुरारी। उसने कहा जा जा जस्सी, तो जस्सी ने कहा नहीं, आई मुरारी। तो आई से हो गया क्या, इंदिरा गांधी, दूसरा आई से क्या हो गया, इंदिरा गांधी, और मुरारी से क्या हो गया, मुरारी से क्या हो गया, मुरारजी देसाई। समझ आ गई बात। तो चौथे और पांचवे में इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, आई से इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। देखो पांचवे के एंड में ना अगर लिख के आ जाता है कि इंदिरा गांधी और मुरारी मतलब मुरारजी देसाई भी थे, सॉरी बुरा मत मानना कोई, तो मुरारजी देसाई भी थी, तो आप कह दो कि हाँ भाई दोनों थे, क्योंकि 77-78 में मुरारजी देसाई आ गए थे सत्ता में, तो वो दोनों आ जाते। लेकिन हम कैसे याद रखेंगे, आई मुरारी। मुरारी जी कब आए, रोलिंग प्लान के दौरान 78 से 80 के समय। पांच हमें याद हो गए कैसे, जाजा जस्सी, आई मुरारी से खत्म मामला। अब छठे पर आ जाते हैं। छठे पर आते हैं, यहां पर वो कहती है इस राज ने गुजराल का अभी अभी मन मोह लिया। इस राज ने देखो, पहला इस राज मतलब ई से इंदिरा गांधी, राज से राजीव गांधी, छठे में दो आ गए, इस राज। दूसरे में सिर्फ राज आ रहा है, यानी सातवें में कौन आएंगे, राजीव गांधी। आठवें में देखो ने मतलब पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा जी आ रहे हैं किसमें, आठवें में। तो इस राज ने, नौवें में कौन आता है, ये देखो गुजराल का अभी, गुजराल का अभी, तो गुजराल जी आ गए, और अभी से अटल बिहारी वाजपेयी जी आ गए। तो गुजराल का अभी, और दूसरा अभी किस में आएगा, 10वें में। तो अभी मन मोह लिया, तो अभी से अटल बिहारी वाजपेयी जी, और मन मोह से मनमोहन सिंह जी। मजा आया, मजा आया, क्या भूलोगे, अब बताओ, एक बार रिपीट करा दो। कैसे रिपीट करेंगे हम, बताओ। जाजा जस्सी, तीन खत्म हो गए। आई मुरारी, छह खत्म, मतलब पांच खत्म। आई मुरारी से पांच खत्म। उसके बाद छठे से इस राज ने गुजराल का भी अभी मन मोह लिया। आ गया मजा, 10वें तक आ गए। अब 10वें तक आ गए, तो 11वां बताओ कब आया, 2007 में। 2007 में कौन प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह। और 2012 में कौन थे, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। 17 तक तो नरेंद्र मोदी थे। तो ये का आपको याद रखने में दिक्कत है, 10 याद हो गया ना। एक और ट्रिक बताता हूँ, देखो ये ट्रिक ना मैं बता दूं, लेकिन कोई बुरा मत मानना, जस्ट अ सेकेंड, कोई बुरा मत मानना प्लीज। अगर किसी का पर्सनल अटैचमेंट हो तो मत मानना बुरा, तुम्हारे काम के लिए बता रहा हूँ, पर्सनली मत लेना। देखो अगर आपसे कोई पूछ ले कि राजीव गांधी जी कौन कौन से 5 ईयर प्लान से जुड़े हुए थे, तो कैसे बताओगे। देखो राजीव गांधी जी की धर्मपत्नी जी है कौन, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो सॉरी, इंदिरा गांधी कह रहा हूँ, श्रीमती सोनिया गांधी जी, ठीक है, सॉरी माफ कर दीजिएगा, गलती से निकल गया। तो सोनिया गांधी जी हैं राजीव गांधी जी की पत्नी। अब राजीव गांधी जी को ना सोनिया जी से बहुत प्रेम था, तो राजीव गांधी जी को इस अक्षर से ही प्रेम था। किससे, इस अक्षर से ही प्रेम था, किसको, राजीव गांधी को। तो इसलिए जिस जिस 5 ईयर प्लान, बहुत ध्यान से सुनना, जिस जिस 5 ईयर प्लान में एस आता है, तो उससे कौन जुड़ा हुआ है, राजीव गांधी जी जुड़े हुए हैं। याद हो गया कि नहीं हो गया, बताओ, मजा आया कि नहीं आया। जैसे 6 में एस आता है और 7th में भी एस आता है, दोनों में कौन जुड़ा हुआ है, राजीव गांधी जी। ठीक है, 6 में इंदिरा गांधी जी भी हैं और राजीव गांधी जी भी हैं, लेकिन कोई पूछ दे कि राजीव गांधी जी किस किस से जुड़े हैं, तो 6 और 7 से, क्यों, क्योंकि उन दोनों में ऐसा आता है। मजा आया, याद हो गए सारे। बताएगा कोई ऐसे ट्रिक, ठीक है। अब देखो तुम्हारा काम ये है ना, मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना दिया है, ये देखो ध्यान से, ये लिस्ट बना दिया है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक है, पहले बॉक्स में है प्रधानमंत्री का नाम, दूसरे बॉक्स में है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का नाम, और तीसरे बॉक्स में है उपराष्ट्रपति का नाम। तुम्हारा काम है, मैंने तो प्रधानमंत्री याद करा दिया, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जी का नाम अपने ट्रिक से बना करके याद करना। समझ आ गई बात। जो बेस्ट लगेगा मुझे कमेंट करना, जो बेस्ट लगेगा मैं खुद शेयर कर दूंगा, ठीक है। मजा आया कि नहीं आया, अगर आया तो प्लीज यार सपोर्ट दिखाओ तुम भी, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इन चीजों में, है ना। आगे बढ़ जाते हैं, आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तब तो बात बने कि सच में भाई हमसे सवाल हो रहा है कि नहीं। देखो पहला सवाल, कि चूज द करेक्ट पेयर
फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, निम्नलिखित में ऐसे सही जोड़ी चुने। कैसे चुनेंगे? छठा 5 ईयर प्लान राजीव गांधी। देखो राजीव गांधी के साथ साथ इंदिरा गांधी भी आना चाहिए ना, एस है इसका मतलब राजीव गांधी तो जुड़े हुए हैं ही, लेकिन छठे में इंदिरा गांधी भी जी थी, है ना। 80 से 84 तक तो इंदिरा गांधी जी थी, 84 से 85 तक राजीव गांधी रहे। सो 6 में सिर्फ राजीव गांधी तो नहीं होंगे। फिफ्थ में ठीक है, याद आया, आई से इंदिरा गांधी, आई मुरारी से। पांचवें में कौन थी? इंदिरा गांधी जी। तो सेकंड तो सही हो सकता है, सेकंड सही हो सकता है, सेकंड सही हो सकता है। फोर्थ में भी कौन था? फोर्थ में भी कौन था? जवाहरलाल नेहरू थोड़ी थे, इंदिरा गांधी जी थी, आई। याद आया। और सातवें में एस लगाना दोस्त, एस के मतलब राजीव गांधी जी, नरसिम्हा राव नहीं होंगे। मजा आया कि नहीं आया बताओ? ऐसे सवाल छूटेंगे? हो गया डन। ऑप्शन सेकंड यानी प करेक्ट आंसर। अब आ जाओ, किस पंचवर्षीय योजना से सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर कम हुआ? बताओ भाई, बताओ, ये भी पूछने वाली बात है। 1990-92 में क्या हुआ? आर्थिक संकट आती है, और 92 में कौन सा आ जाता है? आठवां योजना आ जाता है, 8th 5 ईयर प्लान आता है। याद आया कि नहीं आया? ठीक है, उसके बाद से क्या होता है? सरकार अपनी पकड़ कमजोर करती है अपनी सार्वजनिक कंपनियों पे। उसके बाद देखो कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहले 5 ईयर प्लान का मेन टारगेट क्या था बताओ? मैंने बताया ना कि हमारे पास उस वक्त कौन से लोग थे सबसे ज्यादा काम करने वाले? कृषि से जुड़े हुए लोग थे, किसान लोग थे। तो सबसे पहला फोकस हमारा कौन सा था? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि विकास से जुड़ा काम। इंडस्ट्री सेकंड में आया, पोर्ट्स वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बाद में है। पहला हमारा क्या था? एग्रीकल्चर यानी कृषि विकास। यार सवाल देख रहे हो, हलवा हो गया सारा। सेकंड 5 ईयर प्लान, दूसरा 5 ईयर प्लान का मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करना था? बताओ। पहले में हमने खेती ठीक करी, दूसरे में हमने क्या किया था? तीव्र औद्योगिकरण। याद आया? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि भाई अब हम रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे। आ गया, ये रहा डी नंबर ऑप्शन। मजा आया कि नहीं आया भाई? एक भी चीज बताओ जो छूट जाए तुमसे। 5 नंबर सवाल देख लो, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर प्रथम पंचवर्षीय योजना का फोकस था? अरे यार ये सवाल तो रिपीट हो गया। पहला किससे आधारित था? किस पर फोकस किया गया था? कृषि क्षेत्र पे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। हलवा है भाई सवाल। 12वां 5 ईयर प्लान बताओ, सबसे आखिरी 5 ईयर प्लान 12 से 17, जब मोदी जी भी आ गए थे। और प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी और मोदी जी, दोनों लोग थे। विच 5 ईयर प्लान प्राइमरीली फोकस ऑन गरीबी हटाओ? अरे भाई पांचों हाथ की उंगलियां जब एक हो जाए तो गरीबी हट जाएंगी। पांचवा। पता यार ये सब सवाल है क्या? हलवा है ये सब, ये पिछले साल का सवाल है 2024 का। हलवा करके आओगे दोस्त, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 5 ईयर प्लान ऑलवेज फोकस ऑन द ग्रोथ ऑफ टर्शियर सेक्टर। नहीं। पंचवर्षीय योजना हमेशा तृतीय क्षेत्र पे था। नहीं भाई, प्राइमरी सेक्टर में आता है ना कृषि। आपको बताया था ना कि पहला तो भाई प्राइमरी सेक्टर पे ही था। पहला तो गलत हो गया ऑप्शन। पता है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर। नहीं देखा तो वीडियो जाके मेरी पहली क्लास देखो, उसमें सब चीजें मैंने बताई हुई है बहुत अच्छे से। सॉरी 5 ईयर प्लान फोकसेस मस्टली ऑन प्राइवेट इंटरवेंशन। नहीं भाई, निजीकरण तो बहुत बाद में उन्होंने शुरू करा था, ठीक है, 8वें के बाद से। तो ये भी गलत हो गया। तीसरा क्या कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना हमेशा बाजार उन्मुख गतिविधियों पर जोर देती थी। नहीं यार, समाज के सुधार की भी तो बात करी गई थी, लोगों की गरीबी तो कम करने की भी बात कही गई है कि नहीं, महिला सशक्तिकरण का भी तो बात कहा गया था। ये तो गलत है। और चौथा ऑप्शन देखो, पंचवर्षीय योजना सरकार को अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की अनुमति देती है। सही बात है दोस्त, ऑप्शन डी। पाथवे का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। हलवा है भाई, मजा आया कि नहीं आया ये सब सवाल देख करके? व्हाट वाज द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान? बताओ भाई। 21-36, 1-2-3, दोनों में से कोई भी ट्रिक याद है तो हलवा है भाई। 21-36 कितना हमने ग्रो किया था? 36। हमने टारगेट कितना रखा था? 2.1%। याद आ गया? ये हलवा है सवाल ये सब। महालनोबिस का मॉडल पहला क्या था? हरि का नाम लेकर शुरू किया था, हेरोडोमर। तो दूसरा में कौन आ गया? महालनोबिस मॉडल। सेकंड 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 5 ईयर प्लान। याद आया? नेहरू महालनोबिस मॉडल या महालनोबिस मॉडल। अब आ जाओ, FWP याद आया? फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। FWP मैंने बोला था ना, या PFW या FWP, कुछ भी याद कर लो। किससे जुड़ा हुआ था? 7वें से। और 7वें में ही मैंने क्या बताया था? सोशल जस्टिस की बात कही गई थी, सामाजिक न्याय की बात करी गई सबसे पहले। कहा? 7वें से। और 7वें से ही कौन जुड़े हुए हैं? राजीव गांधी जी। अरे यार हलवा है सवाल। हो गया, डन करें? आज के लिए इतना ही रखते हैं। और कोई 5 ईयर प्लान में कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना, और आगे हम कौन सा सब्जेक्ट शुरू करें वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ।
ठीक है, वही हम शुरू करेंगे। बाकी अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों को बताओ, शेयर करो यार, बहुत एफर्ट लग रहा है। मैं यकीन दिला रहा हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे ना हर किसी से 2 नंबर एक्स्ट्रा या 4 नंबर एक्स्ट्रा लेकर आएंगे कम से कम। और वो 2-4 नंबर की वैल्यू कितनी है ना 2024 के एग्जाम जिन्होंने दिया है अच्छे से पता है। बाकी जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखो अपना, बाय बाय।